7 साल बाद सरकार बदले बदले से नजर आते हैं। बीजेपी और कांग्रेस की सरगर्मियों से केसीआर सरकार अब इस धरना चौक पर भी बैठ गई है जिसे वो खुद हटाना चाहती थी, लेकिन आज उन्हें खुद इसकी जरूरत पड़ गई। और जहां तक मुसलमानों का ताल्लुक है, मुसलमानों को छोटे छोटे लॉलीपॉप देकर बहलाया गया और अब पूरी तरह से नजरअंदाज करने की पॉलिसी अपनाई जा रही है। आखिर किस चीज का खौफ है? ये आम लोगों का तासुर है, दानिश्वरों का और समाजी कारकुनों का। और अब गुज़श्ता की तरह इस बार भी इलेक्शन क़ब्ल अज़ वक्त कराने पर गौर हो रहा है। यह आने वाला वक्त ही बताएगा। जी हां, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अलहदा रियासत तेलंगाना तहरीक के दौरान समाज के तमाम तबकात से इंसाफ करने का वादा किया गया। टीआरएस सरबराह केसीआर ने मुसलमानों को इख्तिदार में हिस्सेदार बनाने का ऐलान किया था। मुसलमानों की खुशहाली के लिए कई ऐलान किए गए, लेकिन तेलंगाना रियासत के 7 साल बाद भी मुसलमानों को तेलंगाना में उनके सियासी हुकूक नहीं मिले। रियासत की तश्कील के बाद एक मरतबा डिप्टी सीएम का ओहदा मुसलमान को दिया गया। काबिना में मुस्लिम नुमाइंदगी एक अदद से आगे बढ़ नहीं सकी। तेलंगाना से एमआईएम का सिर्फ एक मुस्लिम एमपी असदुद्दीन अवैसी हैं और टीआरएस से कोई मुस्लिम एमपी लोकसभा और राज्यसभा से नहीं है। एक एमएलए बोधन से हैं। मुंतखब नहीं होने वाले मुस्लिम लीडरों को राज्यसभा या एमएलसी बनाने पर या फिर कारपोरेशन के लिए नामजद करने का ऐलान किया गया, लेकिन वक्त के साथ साथ मुसलमानों से नाइंसाफी बढ़ती जा रही है। हालिया एमएलसी के लिए टीआरएस ने मुस्लिम नुमाइंदगी को नजरअंदाज कर दिया। हज सीजन शुरू हो चुका है। हज कमेटी का सदर नशीन का ओहदा खाली है और उर्दू अकेडमी सिटविन के चेयरमैन नहीं है। वक्फ बोर्ड का मुस्तकिल सीईओ नहीं है। 12% मुस्लिम रिजर्वेशन काफ़ी सुर्खियों में रहा, लेकिन अब उस पर लगता है कि बात करना ही बेकार है, क्योंकि खुद सरकार नज़रअंदाज कर रही है। और वहीं वक्फ बोर्ड को अदालती इख्तियार नहीं मिला और तेलंगाना हासिल हुआ, लेकिन मुसलमानों से इंसाफ नहीं किया गया। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ आज ख़ास मेहमान मौजूद हैं, जिसमें एक तो कांग्रेस से इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं शुजात अली सूफी साहब, डॉक्टर शुजात अली सूफी, और टीआरएस से आज हमारे साथ जुड़ेंगे अनूप कुमार, और साथ ही एम ए मुजीब जो कि समाजी कारकुन हैं। आप तीनों का इस्तकबाल है, स्वागत है। पहले मैं जाऊंगा सीधे शुजात अली साहब के पास कि शुजात साहब, इन 7 सालों में सरकार के बदलते नजरिए पर आपका रिएक्शन, क्या वजूहात? जिलानी साहब, वजूहात बिल्कुल कुछ नहीं है। सिर्फ एक ही वजह है कि ये जो सीएम है ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव को मद्देनजर रखकर काम करते हैं। जैसे अभी सेंटर में 3 जो कानून थे किसानों के, मोदी जी ने उसको वापस लिया। क्यों लिया? सिर्फ इलेक्शन का फायदा उठाने के लिए। उसी तरह ये भी वो काम करेंगे जिससे कि इनको बेनिफिट हो इलेक्शन में। जी, अभी आपने अपने इंट्रो में कहा था कि एक मुसलमान को डिप्टी सीएम की बात कही थी उन्होंने, और एक बार बनाया भी था, लेकिन एक्चुअली इन्होंने वादा किया था एक मुसलमान डिप्टी सीएम और एक शेड्यूल कास्ट डिप्टी सीएम। अब दोनों ही नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि ये सीएम जो है मुसलमान ही नहीं देखता, वो एससी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, एसटी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, या उनको फायदा नहीं पहुंचाने का अपने दिमाग में रख के नुक्ता रख के काम करता है। तो अभी जो 12% रिजर्वेशन की बात थी और मुसलमान जो है वो सीए के लिए भी वहां पर धरना किए थे, धरना चौक पे, तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर इन्होंने तनकीद की थी कि ये गलत है वो गलत है, और फिर अब जैसे अभी आपने कहा कि फिर वो धरना चौक पे पहुंच गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि जहां जहां पर इनको सियासी फायदा होगा वहां पर ये फैसले बदलते रहेंगे। अगर इनको यकीन हो गया कि 12% रिजर्वेशन देने से वो मुसलमानों को जीत, तो जरूर 12% इलेक्शन मिलेगा, लेकिन कानूनी तौर पे असेंबली में कानून पास करने के बावजूद ये रिजर्वेशन नहीं मिलता है, तो ये उनकी जो है मजबूरी है। और वो बहुत खाइफ भी हैं भारतीय जनता पार्टी से। वो ये सोचते हैं कि अगर मैं कोई ऐसा कदम उठाऊं जिससे बीजेपी को ये हथियार मिल जाए कि ये प्रो मुस्लिम चीफ मिनिस्टर है। तो बहरहाल बहुत ही सियासत बहुत गिरती जा रही है और बड़ा अफसोस होता है, हालात के हिसाब से फैसला कर रहे हैं पहुंच रहा है केसीआर सरकार। ठीक है, एम ए मुजीब सामाजिक कारकुन है। समाज के मुख्तलिफ तबकात से अब एक चीज सामने आ रही है कि केसीआर इतने बदले बदले क्यों है? आपको क्या वजूहात लगती है मुजीब साहब? आप सब लोगों को याद होगा कि 27 अप्रैल 2001 को टीआरएस तश्कील हुई
और ये टीआरएस तश्कील होने का जो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो जलविहार में हुआ था जी। और आपको सुनकर ये ताजुब होगा, क्या वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं केसीआर के साथ मौजूद था। वरांडा में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, मैं और मेरे कुछ मुस्लिम साथियों के साथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करने के बाद हमारे मुस्लिम साथियों के साथ नीचे के वो जलविहार बिल्डिंग में नीचे एक रूम है, वो नीचे रूम में गए। जाने के बाद में से वहां पे केसीआर साहब के जो ख्यालात थे, उनका कहना यह था कि अगर तेलंगाना रियासत तश्कील होती है तो सबसे बड़ा फायदा, सबसे ज्यादा फायदा मुसलमानों का होगा, क्योंकि मुसलमान 12% है। लेकिन उनको ये आंध्रियाई इलाकाई लीडरों से और यहाँ पे कई तरह के तासुबियात की वजह से मुसलमान बहुत पीछे हो गए हैं। अगर तेलंगाना रियासत तश्कील होती है तो मुसलमानों का बहुत फायदा होगा और मुसलमानों को आगे बढ़ के तेलंगाना रियासत तश्कील देने के इस मुहिम में, इस तहरीक में शामिल होना चाहिए। देखिए, एक जमात के मुखालिफत के बावजूद मुसलमान तेलंगाना रियासत के केसीआर साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के तेलंगाना तहरीक में शामिल हुए। लेकिन आज तेलंगाना तहरीक से वाबस्ता, टीआरएस से वाबस्ता जो पुराने और जो हकीकी कायदीन है, उनको केसीआर साहब टीआरएस भूल गई है। वही कायदीन जो दूसरी पार्टियों से टीआरएस में आई हैं, उनको ओहदे मिल रहे हैं, लेकिन जो हकीकी कायदीन है उनको ओहदे नहीं मिल रहे हैं। आज चाहे वो तेलंगाना वक्फ बोर्ड ले लीजिए, तेलंगाना हज, ठीक है, हमने जिक्र कर दिया मुजीब साहब, ठीक है। जी, हमारे साथ तो टीआरएस लीडर अनूप कुमार भी हैं। अनूप कुमार जी, मैं आखिर में इसलिए आपके पास आया हूं कि अपोजिशन और समाज में रहने वाले समाजी कारकुन जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनका नजरिया क्या है, क्योंकि लोगों अभी इस वक्त अपोजिशन और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो लोगों के बीच है। केसीआर सरकार की सोच अच्छी थी, शुरुआत अच्छी थी, लेकिन अब इतने बदलाव की वजह क्या है, लोग सवाल उठा रहे हैं। अनूप कुमार जी। नहीं, ये कुछ बदलाव नहीं है। केसीआर साहब अभी भी जो पहले प्रॉमिस करे तो वही हिसाब से आज भी मुसलमानों के साथ है जी। आप एक बार इतिहास दोहराए तो ना कांग्रेस में ना तेलुगु देशम में कभी भी मुस्लिम लीडरों को इंपॉर्टेंस नहीं मिला, जितना टीआरएस पार्टी में मिला जी। आप जनाब महमूद अली साहब को डिप्टी सीएम बनाए, फिर होम मिनिस्टर बनाए जी। बाबा फसलुद्दीन साहब को डिप्टी मेयर बनाए। उसी के साथ एक्सेप्ट जो माइनॉरिटी कमीशन है, माइनॉरिटी फाइनेंस बोर्ड है, उर्दू अकादमी, हज, जनरली सब गवर्नमेंट में ये पोस्ट फिलअप करते नॉमिनेट, बट उसके बावजूद भी तेलंगाना हुकूमत खादी बोर्ड दिए, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दिए, इसके बाद में न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड दिए, सेटविन चेयरमैन इनायत अली बाकरी साहब को दिए, फिर उसके बाद में 2 बार सीट लड़ने के लिए इनायत अली बाकरी साहब को चार्मिनार का दिए। अलबत्ता उन 2018 में फिर जब इलेक्शन को गए तो उनका सेटविन का रिजाइन करके फिर गए। सो अब थोड़े बहुत वेकेंट पोस्ट है जो बढ़ते होने का है 2020 से, उसके ऊपर केसीआर साहब 100% उसके ऊपर नजर है। और इन्हीं नहीं, वैसी टीआरएस की स्टेट कमेटी में जनाब इम्तियाज इशाक साहब महबूब नगर से, महबूब नगर में बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे जो अरशद अली खान है, और इससे पहले जो उर्दू अकादमी चेयरमैन के लिए रहीमुल्ला खान नियाजी साहब रहे, तो जो तकरीबन जो भी माइनॉरिटी लीडर्स है, रहीम अंसारी है, रहीमुल्ला खान नियाजी तो टीडीपी के थे। ठीक है, ठीक है। ये आप जो बातें कर रहे हैं कि केसीआर ने ये फर्स्ट टर्म के लिए काम किया था, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि सरकार नहीं बनी थी, जो वादे थे उस पर काम करना था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सरकार अपने ही वादों से पीछे हट रही है। नहीं, उस 2018 के बाद पूरी दुनिया खामोश है, तेलंगाना ही नहीं पूरी दुनिया खामोश है। क्यों? पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन पे कॉन्सेंट्रेट पूरी दुनिया नहीं कर सकी। 2018 के बाद एक बार पहली दफा कोरोना आ गई, उसके बाद से 19 से 20 एक दफा, एक 2019 से लेके इलेक्शन हुआ 2018, उसके बाद में मार्च से लेके हलाल तक कोरोना थी। अब हम फरीउद्दीन साहब को एमएलसी नहीं दिए, फरूख हुसैन साहब को एमएलसी नहीं दिए, तो तकरीबन लोगों को वी हैव अकोमोडेट। ये नहीं है कि अंदर से लेकर शादी मुबारक में 2 चीजें ठीक है, 2 चीजें आपकी सरकार की तरफ से अच्छी हैं जो आम पब्लिक के लिए ठीक है। एक तो रेजिडेंशियल स्कूल और शादी मुबारक स्कीम, पब्लिक कुछ फायदा जरूर हुआ है, ऐसा नहीं कि केसीआर सरकार ने काम नहीं किया। लेकिन आप जो वजह बता रहे हैं कोरोना और 2018-19 के बाद जिस तरह के हालात हैं, क्या सिर्फ मुसलमान अक़लियतों को नजरअंदाज करने के लिए ही कोरोना आया था? नहीं, वैसा कुछ भी नहीं। आप कौन सी बीसी भाइयों को किसी को भी नहीं दिए, बीसी लोगों को भी ऑलमोस्ट ऑल नॉमिनेटेड पोस्ट तेलंगाना गवर्नमेंट ने किसी को भी नहीं मिले अभी तक।
शुजात साहब, 50% लोग अनूप कुमार की बात से आप मुतमईन हैं? नहीं भाई, बिल्कुल मुतमईन नहीं हूं, क्योंकि मैं ये आपसे खुल्लम खुल्ला कहना चाहता हूं कि केसीआर जो है सेकुलर नहीं है, ये कम्युनल है। और इनके एक एक एक्शन से मालूम होता है कि ये कम्युनल है। क्या किसी रियासत में आपने देखा कि एक मंदिर तामीर होती है जिसकी जो है कंप्लीट सदारत केसीआर खुद करते हैं? एक सेकुलर स्टेट पे, सेकुलर मुल्क में चीफ मिनिस्टर जो है अगर मंदिर बनाता है तो फिर वो चीफ मिनिस्टर मुसलमानों के साथ इंसाफ क्यों नहीं कर सकता? मुसलमानों के साथ नाइंसाफी करता है, लेकिन मंदिर खुद अपनी सदारत पे बनाता है, मुख्तलिफ इजलास करता है, रिव्यू करता है। लेकिन ये मुसलमानों के इश्यूज पर कभी आज तक एक रिव्यू की मीटिंग एक भी इन्होंने नहीं रखी। तो वो इस बात को दर्शाता है कि इनके पास सेकुलरिज्म अजीज नहीं है, और मुसलमानों के साथ इन्होंने जो वादे किए थे चुनाव के लिए किए थे, और मंदिर बनाता है और मस्जिद नहीं बनाता है, तो ये कम्युनल कैसे हो गया? जी, क्योंकि मस्जिद भी बनाने का वादा किया गया सेक्रेटरीट में, जिस तरह से हालात बने, वो कहते हैं कि उसका भी इफ्तिताह मैं करूंगा। नहीं, वादा करना अलग बात है। नहीं, वादा करना अलग बात है, और मुकम्मल तौर पर यादगिरी की जो मंदिर है उसको आप तामीर में लगे हुए हैं। आपने एक मीटिंग नहीं की। मस्जिद जब गिराए, 2 मस्जिदें यहाँ पे गिराई गई, मंदिर गिराए गए, आपका काम था कि रिव्यू करते, उसकी मीटिंग करते, और उसका जो है ठीक है। आज हमारा मुद्दा ये है कि तो पार्टी में जो अपने मुस्लिम लीडर्स हैं उनको नजरअंदाज कर दिया गया है। मुजीब साहब, जिस तरह से आपने कुछ लीडरों का जिक्र किया, लगातार अनूप साहब आप भी सुनिएगा, कई लीडर्स हैं वो इंतजार कर रहे थे कि शायद इस बार हमारी बारी आएगी, जिन्हें मौका नहीं मिला था। हालांकि वो कुछ लोग पार्टी छोड़कर भी आए हैं टीआरएस में, उन्हें भी मौका नहीं मिला। तो क्या अक्सर लोगों का ये कहना है कि जीएचएमसी के इंतखाबात के बाद केसीआर थोड़ा सा बदल गए हैं और अपने आप को वो जो सेकुलर का लिबास है वो उतार रहे हैं धीरे धीरे? जी साहब, देखिए केसीआर साहब ना सिर्फ बदले हैं, केसीआर और टीआरएस अपने ट्रैक से हट चुकी है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि तेलंगाना इज्म, जो तेलंगाना की जो प्राइड के लिए जो हम लड़े थे, अगर वो तेलंगाना इज्म में अगर हमारे में से हट जाए, हमारे टीआरएस में से हट जाए, केसीआर साहब के पास हट जाए, तो फिर क्या बाकी रहता? रूह ही नहीं रही तो क्या रहता? आज देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कितने सफर हो रहे हैं। आंध्राई एम्प्लॉयज अभी भी तेलंगाना में है। तेलंगाना के नौजवानों को नौकरियां नहीं मिले। तेलंगाना हाईकोर्ट की हालत ऐसी है, हाईकोर्ट के आंध्रा के जजेस को लेके आके तेलंगाना में बिठा रहे। तेलंगाना हाईकोर्ट की एम्प्लॉयज जो हकीकी हैदराबाद के तेलंगाना के एम्प्लॉयज है, उन लोगों को आंध्रा में अमरावती में जाले, वहां का खाना पानी नहीं बन के वो लोग पेट की बीमारियों से सफर हो रहे, और आंध्रा के एम्प्लॉयज को यहां रखे। आप आंध्रा के, ये तो सरकारी कामकाज है। मसला ये है कि मुस्लिम लीडरशिप तेलंगाना में या टीआरएस में नजरअंदाज हो रही है। बड़ा सवाल यही है। अनूप कुमार जी, नहीं, अब वो कांग्रेस पार्टी वाले बोल रहे कांग्रेस एक मरा हुआ हाथी है। आप एक बार हुजूराबाद की इलेक्शन पे नजर फरमाए तो रेवंत रेड्डी साहब और ईटल राजेंद्र साहब दोनों मिलकर इलेक्शन लड़े वहां पर टीआरएस के इंतखाब करने के वास्ते। तो कांग्रेस पार्टी एक मरा हुआ हाथी है, वो कभी भी नहीं उठ सकती जी। तो वो बात अपन पुलिस है ना, कांग्रेस पार्टी ना मुसलमान को ना करी ना आगे करेंगी। जो भी मुसलमानों की क़यादत करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ टीआरएस पार्टी करेंगी। केसीआर साहब वादे पे टिके हुए रहेंगे। 100% सारे तेलंगाना के जितने भी मुसलमान भाई है हमारे साथ कदम कदम मिला के तेलंगाना एजिटेशन में लड़े। जैसा हमारे बार एसोसिएशन मेंबर साहब है, हमारे मुजीब साहब भी बोला, बार एसोसिएशन के जितने भी वकील आए पूरे जने भी हमारे साथ एजिटेशन में साथ में चले से। सभी लोगों को इंसाफ मिलेगा। 100% देर है मगर दुरुस्त नहीं है। पक्का सभी भाइयों को इंसाफ मिलेगा। और टीआरएस आज नहीं, टीआरएस पार्टी जब तक तेलंगाना में रहेगी तब तक पूरे मुसलमान भाइयों के साथ। लेकिन अनूप कुमार जी, अभी हाल में जिस तरह से एमएलसी के लिए सिलेक्शन हुआ, एमएलसी के लिए जिस तरह से सिलेक्शन हुआ, उसको देखते हुए लोग थोड़ा सा ये सोच रहे हैं कि एक कम से कम मुसलमान को दिया जाता है, एक मुसलमान को कम से कम दिया जाता, ताकि केसीआर की जो शनाख्त है वो बाकी रहे। तो क्या आइंदा लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन होने वाले हैं, लोकल बॉडीज के तहत जो सिलेक्शन होगा एमएलसी का, क्या केसीआर उसमें मौका देंगे आगे? नहीं, आप वो एक बार अब वो लोकल बॉडीज के जो 12 एमएलसी सीट है वो लोकल बॉडीज में ऑलरेडी इससे पहले जो कैंडिडेट्स है
वो कैंडिडेट्स फिर एक बार पूछ रहे, उनके ऊपर पूरा एक बार रिव्यू चलेगा जी। और रही बात ये जो परसों एमएलए कोटा की 6 एमएलसी है जी, ऑलरेडी 2 एमएलसी अपन जो दूसरी पार्टी से है, फरीदुद्दीन साहब जो कांग्रेस है उन कंटिन्यू हो रहे ऑलरेडी। हमारे सलीम साहब भी लास्ट टाइम एमएलसी के लिए ट्राई करे थे, थोड़े बहुत रीजन से सलीम साहब को भी नहीं दे सके जी। तो अब जो बोधन के एमएलए साहब है उन लोगों का भी तकरीबन नॉमिनेटेड पोस्ट और लोकल बॉडी में जो है उन भी निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे लिए। तो अंडरग्राउंड रियलिटी जो मंडल प्रेसिडेंट से लेके जो एमपीटीसी जेडपीटीसी तक की तकरीबन टिकट मुसलमानों के साथ भी दिए सो टीआरएस पार्टी। अब रही बात नॉमिनेटेड बातों की एमएलसीओ की, जो लोकल बॉडीज एमएलसी है उसमें 12 है, 12 में शायद महमूद अली साहब भी प्रेशर डाल रहे, हमारे पार्टी वाले भी सबके ख्यालात कर रहे, उसमें बीसी को कितना। अनूप कुमार देखिए मसला ये है ना, वेंकट राम रेड्डी को 24 घंटे में आप जो है एमएलसी का तोहफा देते हैं, इधर रिजाइन हुआ और इधर बुलाया दे दिया, और जो 7 साल से या उससे पहले से टीआरएस के साथ जुड़े हुए हैं जिनको अब तक मौका नहीं मिला, ऐसे कई नौजवान हैं टीआरएस में। देखो साहब ये सियासती मसला है जी। अब वो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से पूरी हिंदुस्तान की पब्लिक को खा ले रही, अच्छे दिन बोले समझ में ना, अच्छे दिन नहीं, लोग बहुत बुरे दिन देख रहे आजकल जी। तो ये नौटंकियों के बीच में एक पार्टी को, एक सेक्युलर पार्टी को तेलंगाना में मजबूत बनाने के लिए थोड़े बहुत डिसीजन सियासती तौर पे लेना पड़ता है जी। वही हिसाब में वेंकट रेड्डी साहब, यानी आपकी सियासी मजबूरी है, सियासी मजबूरी की वजह से इस तरह के फैसले हो रहे हैं उधर। ये सियासी मजबूरी है क्यों? बोले तो वजह क्या है ये सियासी मजबूरी? पार्टी है, थोड़े बहुत एडमिनिस्ट्रेशन रन करने भी चाहिए जी। इसका मतलब ये नहीं है कि माइनॉरिटी को नजरअंदाज कर रहे, बीसीओ को नजरअंदाज कर रहे, वो बोल के नहीं है। सियासती पार्टी है, पब्लिक को देख लेते हुए सियासी मजबूरी है, इलेक्शन सामने है, बीजेपी और कांग्रेस अपना जोर दिखा रही है। टीआरएस पार्टी हुकूमत में नहीं है तो भाजपा हुकूमत में है तो क्या माइनॉरिटियों की खिदमत होगी क्या तेलंगाना में? वो भी खिदमत होगी टीआरएस पार्टी से ही होगी। ठीक है शुजात साहब, अब कांग्रेस में तो मरा हुआ हाथी है, कांग्रेस जिंदगी भर नहीं उठती। नहीं ठीक है, चलो रेवंत रेड्डी भी जाके नहीं अनूप कुमार जी, मरा हुआ हाथी भी लाखों का होता है और काफी वजन होता है, अभी उसकी कीमत को मत आंकिए। जी सूफी साहब। पूरे मैं अर्ज कर रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है वो नींद हराम कर रहा है तमाम सियासी पार्टियों की जी। मैंने आपसे शुरू में ही कह दिया कि ये जो आदमी है केसीआर नाम का, ये शख्स जो है एक क्या कहते हैं मुदब्बिर नहीं है। ये सोचते हैं कि कौन सा काम करने से वोट मिलते हैं। अब उनको ये डर खाया जा रहा है कि अगर वो मुसलमानों के साथ इंसाफ करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उसको एक्सप्लॉइट करके ये कह सकती है कि ये प्रो मुस्लिम चीफ मिनिस्टर है, हम हिंदुत्व के जागीरदार है, हम हिंदुत्व हमारी मीरास है, हमारा साथ दो। ये डर उनको जो है लगा हुआ है। कौन सा वादा है बताइए, कोई एक मेजर वादा बताइए जिसको इन्होंने जो है पूरा किया। खास तौर पे मुसलमानों के साथ जितने भी वादे इनके हैं पूरे के पूरे जो है ना झूठे हैं। ठीक है कहाँ का डिप्टी सीएम, कोई ऐसा काम, ऐसा बड़ा वादा जिसे कहा जाए कि हाँ केसीआर ने बहुत बड़ा काम किया। मुसलमानों को इन्होंने पार्लियामेंट लेने की बात कही थी। अनूप कुमार हेलो जी, आपने मुसलमानों को एमपी तक बनाने के वादे किए थे लेकिन आज तक कोई एमपी नजर नहीं आया। दूसरी पार्टियों से लोग आते हैं, उनको तोहफे मिलते हैं, ठीक है, और वेंकट राम रेड्डी को 24 घंटे में एमएलसी का तोहफा मिलता है। कम से कम 1-2 लीडर को हस्बे रिवाज जैसा आप पहले देते आए हैं उस तरह से देते तो बात जू की तो रह जाती। आज हम ये डिबेट ही नहीं करते। अनूप कुमार नहीं साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ, हर चीज पे टाइम रहता, टाइम की बात रहती। वो टाइम जब आता 100% सब करते। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं करे। आज दुनिया में देखो बीजेपी इतनी मजबूत होते जा रही है, उसको पूरे रीजनल पार्टीज कर रहे हैं, मगर कांग्रेस पार्टी कुछ भी नहीं है। कहाँ वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जीती, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव है, अब यहाँ पर टीआरएस है, बाजू जगन मोहन रेड्डी है, इधर डीएमके है। कहाँ पर है कांग्रेस, कहाँ पर है? मरा हुआ हाथी सड़ जा रहा। ठीक है, कांग्रेस नहीं है तो क्या कांग्रेस नहीं है इसी को मुद्दा बनाकर आप ये समझते हैं कि मुसलमान जाएंगे तो कहां जाएंगे? टीआरएस के पास ही आएंगे क्या ये सोच रहे हैं आप? मुसलमान के कायदीन जो भी करते सिर्फ और सिर्फ टीआरएस पार्टी करती, दे रहे मगर दुरुस्त नहीं है। आज तक एक मुसलमान को डिप्टी सीएम दिए सब पार्टी भी टीआरएस पार्टी है।
वो नहीं बोलना। बिल्कुल, वो ये सच है, ये सच है। फर्स्ट टाइम आपने ये किया, अपना वादा पूरा किया है। लेकिन सवाल ये है कि जैसा कि मुजीब साहब ने कहा कि तेलंगाना में 12% मुसलमान हैं, अगर वो टीआरएस के लिए लड़ते हैं तो उनको उनका बड़ा फायदा होगा। उसमें मेन चीजें ये थी कि वक्फ बोर्ड को जो एक जुडिशियल पावर की बात हुई, नहीं दिया गया। ठीक है, अब हज का सीजन आ रहा है, चेयरमैन नहीं है, आखिर ये चीजें कब होंगी? ये भी तो वक्त पर होनी चाहिए ना। सिर्फ इलेक्शन की फिक्र, आप सिर्फ नुमाइंदों का सिलेक्शन, ये कैसे होगा? अनूप जी, बोर्ड के बारे में तो हमारे मुजीब साहब से बढ़ के किनको भी नहीं मालूम। ही वॉज ए लीगल एडवोकेट फॉर वक्फ बोर्ड। तो सभी चीजें हमारे दायरे में है, 100% हम इंप्लीमेंट करेंगे और सब जने खुश रहेंगे। अगर आपके दायरे में है तो एक इशू अभी आया है कल कि सुप्रीम कोर्ट में हुसैन चावली दरगाह का केस चल रहा है। ठीक है, एक ऐसे क्या कहें शख्स को वहां से हटाया गया जो वक्फ बोर्ड के लिए ईमानदारी से काम कर रहा है, सरकारी ओहदेदार है। ठीक है, रेवेन्यू के आपके लोग शिकायत करते हैं कि साहब वक्फ के इन साहब को यहां से वापस बुला लीजिए, हम ये सरकार के केस पर नजरअंदाज हो रहे हैं। तो सरकार वक्फ बोर्ड को बचाने की बात करती है, प्रॉपर्टीज देने का तक वादा किया था कि हम वक्फ बोर्ड के हक में हट जाएंगे, लेकिन यही सरकार सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड के खिलाफ केस लड़ रही है। अनूप जी, सर अब वो वक्फ बोर्ड का नाम लेके थोड़े जने गलत कर रहे, थोड़े जने सही कर रहे जी। सो वी नीड टू गो अकॉर्डिंग टू द जुरिडिक्शन जी। अब थोड़े जमीना ऐसे है, हमारे उस्मान बिन हलाजरी साहब आके ये वक्फ बोर्ड को कब्जा कर रहे बोल के उन थोड़े बहुत केसा डालते, हाँ, फिर बाद में सियासत रहनुमाए दक्कन में थोड़े बहुत अखबार गिरते, फिर थोड़े दिन में दन बोल के एतमाद में गिरते। तो ये आज नहीं, सालों से चल लेते आ रहा। So whatever is under the boundaries of jurisdiction, तो आप साफ कर दीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, चलिए बताइए कि साहब हम वक्फ बोर्ड के साथ हैं। नहीं साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा के साथ है, बुरा के साथ है। जो वक्फ बोर्ड को सही समझते, जो वक्फ बोर्ड और मुसलमानों भाइयों के लिए सही समझते, हम ठीक है। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि जैसा कि आप दावा कर रहे हैं कि केसीआर सरकार ही मुसलमानों का भला कर सकती है, लेकिन अभी थोड़ा वक्त है। अभी जो 12 लोगों का सिलेक्शन होगा वो देखा जाएगा। अभी आगे जाके एमएल कोटा से, लोकल बॉडी से क्या कुछ सरकार करती है, इससे पता चल जाएगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया इस पूरे डिबेट में शामिल होने के लिए। आदाब। केसीआर साहब से बहुत से उम्मीदें थी। मुस्लिम दोस्त हरगिज नहीं है, ये सरासर झूठ है, फरेब है। के अंदर माइनॉरिटी लीडर्स जो है उनको नज़रअंदाज किया है। मुसलमानों को ये खुशकुल ऐलानात कर रही है।